नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में। और आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग एक नया सीरीज़ ओपन करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में हम लोग डील करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सेक्शन के बारे में। ये क्लास 10th का सीरीज़ है और इस सीरीज़ में हम लोग इतिहास लेकर आए हैं और इतिहास का हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव डील करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। पहला क्वेश्चन कहता है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन ए में है सिपाही, ऑप्शन बी में है किसान, ऑप्शन डी में है ज़मींदार और ऑप्शन डी में है नाविक, ऑप्शन सी में है ज़मींदार। तो देखिए गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। क्या थे गैरिबाल्डी पेशे से? नाविक थे। दूसरा प्रश्न कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए में है रूस को, ऑप्शन बी में है जर्मनी को, ऑप्शन सी में है तुर्की को और ऑप्शन डी में है यूनानी को। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी तुर्की को। तीसरा प्रश्न कहता है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए में है काबूर, ऑप्शन बी में है मैजनी, ऑप्शन सी में है बिस्मार्क और ऑप्शन डी में है गैरिबाल्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैजनी ने किया था। यंग इटली का स्थापना कौन किया था? मैजनी ने किया था। तीसरा का सही आंसर हो जाएगा बी। चौथा प्रश्न कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन ए में है क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी में है सेडाओ का युद्ध, ऑप्शन सी में है प्रसा डेनमार्क का युद्ध और ऑप्शन डी में है सीडान का युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीडान का युद्ध। सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था। ऑप्शन ए में है जर्मनी, ऑप्शन बी में है यूनान, ऑप्शन सी में है तुर्की और ऑप्शन डी में है इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान का, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कहता है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए में है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी में है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी में है यूरोप और ऑप्शन डी में है पश्चिमी एशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी यूरोप में आते हैं। अगला प्रश्न कहता है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन ए में है मैजनी, ऑप्शन बी में है हिटलर, ऑप्शन सी में है बिस्मार्क और ऑप्शन डी में है विलियम फर्स्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने किया था। 7 का सही आंसर हो जाएगा सी। 8वां प्रश्न कहता है जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए में है लुई 18वां, ऑप्शन बी में है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी में है नेपोलियन थर्ड और ऑप्शन डी में है बिस्मार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, यानी 8 का सही आंसर होगा बी। 9वां प्रश्न कहता है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापन की गई। ऑप्शन ए में है हैप्सबर्ग, ऑप्शन बी में है अर्लिया, ऑप्शन सी में है बुर्बो और ऑप्शन डी में है जारशाही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी बुर्बो राजवंश का पुनर्स्थापना किया गया वियना कांग्रेस के द्वारा। कहाँ? फ्रांस में। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा सी। 10वां प्रश्न कहता है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है सेडान, ऑप्शन बी में है सेडोवा, ऑप्शन सी में है साइडान और ऑप्शन डी में है फ्रैंकफर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कहाँ हुआ था? सेडान में। 11 नंबर प्रश्न कहता है जालबेरिन एक संस्था थी। ऑप्शन ए में है क्रांतिकारियों की, ऑप्शन बी में है व्यापारियों की, ऑप्शन सी में है विद्वानों की और ऑप्शन सी में है पादरी संपातों की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो जालबेरिन था वह
व्यापारियों का संस्था था, यानी 11 का सही आंसर हो जाएगा बी। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि बिस्मार्क निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए में है कवि, ऑप्शन बी में है नाटककार, ऑप्शन बी में है संगीतज्ञ और ऑप्शन बी में है कूटनीतिज्ञ। तो याद रखेंगे बिस्मार्क जो थे वो कूटनीतिज्ञ थे, यानी 12 का सही आंसर हो जाएगा डी। 13 नंबर प्रश्न कहता है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? ऑप्शन ए में है तुर्की, ऑप्शन बी में है यूनान, ऑप्शन सी में है हंगरी और ऑप्शन डी में है पोलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की के साथ हुई, यानी 13 का ए। 14 नंबर प्रश्न कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, ऑप्शन बी में है रूस, ऑप्शन सी में है ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी में है प्रसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया, यानी 14 का सही आंसर हो जाएगा सी। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन ए में है 1864, ऑप्शन बी में है 1866, ऑप्शन सी में है 1870 और ऑप्शन डी में है 1871। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 1871 में हुआ। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन ए में है जर्मनी, ऑप्शन बी में है यूनान, ऑप्शन सी में है तुर्की और ऑप्शन डी में है इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान का, यानी 16 का हो जाएगा बी। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए में है लाल सेना, ऑप्शन बी में है कार्बोनरी, ऑप्शन सी में है फ्लिक हेटारी और ऑप्शन डी में है डायट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोनरी से, यानी 17 का सही आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि काउंट काबूर को विक्टोरिया इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन ए में है सेनापति, ऑप्शन बी में है फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी में है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी में है गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रधानमंत्री। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, ऑप्शन बी में है रूस, ऑप्शन सी में है फ्रांस और ऑप्शन डी में है जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी जर्मनी वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की आयोजना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए में है रूस, ऑप्शन बी में है ब्रिटेन, ऑप्शन सी में है फ्रांस और ऑप्शन डी में है ऑस्ट्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस ने। किसने किया? रूस ने। 20 का सही आंसर हो जाएगा ए। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि यंग इटली के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में है जियोवर्टी, ऑप्शन बी में है काबूर, ऑप्शन सी में है मेजनी और ऑप्शन डी में है गैरिबाल्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेजनी था। यंग इटली के संस्थापक कौन था? मेजनी, यानी 21 का सही आंसर हो जाएगा सी। 22 नंबर प्रश्न कहता है नवग्लेल्फ आंदोलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में है इटली में, ऑप्शन बी में है जर्मनी में, ऑप्शन सी में है फ्रांस और ऑप्शन डी में है ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी इटली। क्या हो जाएगा? ए, यानी इटली। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? ए में है ऑस्ट्रिया, बी में है इटली, सी में है जर्मनी और डी में है इंग्लैंड। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है वह इंग्लैंड में संपन्न हुआ, यानी 23 का सही आंसर हो जाएगा डी। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि जाल्बे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? ऑप्शन ए में है प्रसा, ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी में है सार्डिनिया और ऑप्शन डी में है फ्रांस। तो इसका सही ए, इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा इसका सही आंसर।
तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके इतिहास पाठ 1 से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए आज मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। शेष ऑब्जेक्टिव मैं इसके अगले पार्ट में लेकर आऊँगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।